बात होगी राज्यसभा चुनावों की। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। मीनाक्षी नटराजन पर एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आरोप लगे। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई और इसी को लेकर इस नामांकन रद्द होने के बाद सियासत तेज हो गई। दिल्ली में बीती रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए। मिला नहीं गया, न दरवाजा खोला गया अंदर बैठने के लिए। इसके बाद वो आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के डेलीगेशन को मिलने का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है दिल्ली में। उधर भोपाल में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी निर्वाचन आयोग के सामने धरना दिया, अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने को बीजेपी न्याय संगत बता रही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास तेलंगाना से कागज आ रहे हैं, वहां सरकार किसकी है? सोचिए कांग्रेस किस स्थिति में है। उधर झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए भी 3 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मामला वहां भी उलझा हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी होगा, अब तक लड़कर जीतते थे चुनाव, तो अब क्या बिना लड़े ही जीतने का चला जा रहा है दांव? बहरहाल पहले पॉलिटिकल रिएक्शन सुनिए, फिर उसके बाद बात होगी। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी, तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ, हमने ये बात छिपाई थी।